फोटोसिंथेसिस, ये नाम सुनते ही शायद स्कूल का साइंस का सबक याद आ जाता है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये अमल, ये प्रोसेस हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आज हम मिलकर पौधों की उसी छुपी हुई दुनिया में झांकेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कैसे सूरज की रोशनी को ज़िंदगी में बदल देते हैं, कैसे वो हमारे पूरे सैयारे को ताकत देते हैं। चलें इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा तसव्वुर करें, एक बहुत ही बड़ा दरख्त जिसका वजन मान लें 5 टन है। इसका सारा वजन यानी उसकी लकड़ी, उसकी मजबूत शाखें, उसके हजारों पत्ते, आखिर ये सब कुछ आता कहाँ से है? अच्छा, अगर पहला ख्याल मिट्टी की तरफ गया है तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन ये जवाब ठीक नहीं है। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि साइंसदानों ने सदियों पहले ये साबित कर दिया था कि जब एक पौधा बड़ा होता है तो वो मिट्टी का वजन तकरीबन इस्तेमाल ही नहीं करता। मतलब मिट्टी तो वैसी की वैसी रहती है। तो फिर सवाल वहीं का वहीं है, अगर मिट्टी नहीं तो फिर क्या? यहीं से तो असल मौम्मा शुरू होता है। तो बस यही है हमारा पहला हिस्सा, दरख्त का अजीम मुअम्मा। और इस राज को खोलने के लिए हमें पहले एक बहुत ही बुनियादी चीज समझनी होगी कि जिंदगी और तवानाई का आपस में ताल्लुक क्या है। और वो चीज़ है बायो एनर्जेटिक्स। अब ये लफ्ज़ सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा साधा है। ये बस इस बात की स्टडी है कि जानदारों के अंदर एनर्जी यानी तवानाई कैसे आती है और कैसे इस्तेमाल होती है। हर जानदार, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या वही हमारा 5 टन वाला देवहैकल दरख्त, सब इसी उसूल पर काम करते हैं, तवानाई को लेना और उसे इस्तेमाल करना। और हमारे मुअम्मे की चाबी भी यहीं छुपी है। चलें फिर, अब वक्त है फितरत की इस जादुई रेसिपी, इस तरकीब के अज्जा इकट्ठे करने का। यही वो सारे क्लूज हैं, वो सुराग हैं जो हमें हमारे जवाब तक लेकर जाएंगे। अच्छा, तो पहला और सबसे अहम इंग्रेडिएंट वो हमारी नज़रों से बिल्कुल गायब है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, वही गैस जो हम सांस लेते हुए बाहर निकालते हैं। और अब सबसे हैरानकुन बात, यही गैस इस दरख्त के वजन का सबसे बड़ा हिस्सा है। यकीन आता है, एक बहुत बड़ा दरख्त ज्यादातर हवा से बना है। ठीक है, दूसरा इंग्रेडिएंट वो है पानी। ये तो सब जानते हैं कि पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी में से पानी खींचते हैं, और ये इस पूरी केमिकल रेसिपी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन सिर्फ अज्जा से तो कुछ नहीं होता ना। इन्हें पकाने के लिए, इन्हें मिलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी आती है सूरज से। सूरज की रोशनी ही वो चूल्हा है, वो बैटरी है जो इस पूरी फैक्ट्री को चलाती है। बिल्कुल प्योर क्लीन एनर्जी। तो सवाल यह है कि पौधे इस रोशनी को पकड़ते कैसे हैं? इनके पास ऐसा क्या है? जवाब है एक खास मॉलिक्यूल जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये वही सब चीज है जिसकी वजह से पत्ते हरे नजर आते हैं। और आप इसे यूं समझ लें कि एक छोटा सा कुदरती सोलर पैनल है जो सूरज की एनर्जी को जज्ब करने के लिए ही बना है। तो हमारे पास अब सब कुछ है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज से मिली हुई एनर्जी। अब चलते हैं उस जगह जहां ये सारा कमाल होता है, इस सब्ज इंजन के अंदर। अगर हम एक पत्ते के अंदर बहुत गहराई में एक सेल के अंदर झांक कर देखें तो हमें ये छोटी छोटी हरी मशीनें नजर आएंगी। इन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और यही वो माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्रियां हैं जहां क्लोरोफिल मौजूद होता है और जहां फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस चलता है। अब ये प्रोसेस कोई सीधा साधा एक स्टेप का काम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत 2 हिस्सों में बटा हुआ केमिकल डांस है, और हर स्टेप का अपना एक खास काम है। पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन। इसे यूं समझें जैसे एक सोलर बैटरी चार्ज हो रही है। क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को पकड़ता है, इस एनर्जी से पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, और नतीजा एनर्जी से भरे हुए कुछ मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। समझे, बैटरी चार्ज हो गई। अब आता है दूसरा स्टेप जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये अंधेरे में होता है, बस इसे डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं चाहिए। ये क्या करता है, ये पहले स्टेप में चार्ज हुई बैटरी की एनर्जी लेता है और इसे इस्तेमाल करके हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर यानी पौधे की खुराक में बदल देता है। तो चलें इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। हमने शुरू किया था हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से लिए गए पानी से। फिर उसमें शामिल हुई सूरज की एनर्जी जिसे क्लोरोफिल ने कैच किया था। और नतीजा 2 ऐसी चीजें जो जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हैं। पहली चीज शुगर यानी ग्लूकोज, ये है पौधे का खाना, उसकी एनर्जी, और यही वो चीज है जो उसका वजन बनाती है। तो लीजिए, हमारे दरख्त का मुअम्मा हल हो गया। और दूसरी चीज ऑक्सीजन, जो एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर हवा में छोड़ दी जाती है, वही ऑक्सीजन जिसे हम सब सांस लेते हैं। ये एक छोटा सा केमिकल प्रोसेस लगता है,
लेकिन उसके असरात बहुत बड़े हैं। ये कहानी सिर्फ पौधों के खाने की नहीं है, ये कहानी है हमारे पूरे सैयारे के जिंदा रहने की। सोचिए जरा, हम जो भी खाते हैं, चाहे वो कोई सब्जी हो या गोश्त, इसकी एनर्जी का असल सोर्स यही फोटोसिंथेसिस है। हम जो हर सांस लेते हैं उसमें मौजूद ऑक्सीजन पौधों का ही तोहफा है। और ये बात तो और भी हैरानकुन है कि हर साल फोटोसिंथेसिस से जितनी एनर्जी बनती है ना, वो हम तमाम इंसानों की इस्तेमाल करदा टोटल एनर्जी से भी 6 गुना ज्यादा है। सच तो ये है कि यही वो अमल है जो हमारी दुनिया को, हमारे सियारे को चला रहा है। और यहीं पर एक आखिरी लेकिन बहुत अहम सवाल जहन में आता है। पौधों ने तो अरबों साल पहले ही सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका निकाल लिया था। आज जब हम इंसान क्लीन एनर्जी, साफ तवानाई के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, तो शायद सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ा जवाब हमारे चारों तरफ मौजूद इस हरी भरी दुनिया में ही छुपा है। फितरत की इस शानदार रेसिपी से हम और क्या कुछ सीख सकते हैं?